वेलकम टू द सेशन। आज का सेशन 5 मिनट ग्रामर सेशन 1 है, जिसमें हम 5 मिनट ग्रामर के बहुत सिंपल क्लियर कट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हम इतने सिंपल तरीके से आपको बताने जा रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स को बताने का बहुत सिंपल 5 मिनट का ग्रामर का सेशन है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल पॉइंट है जिससे आप ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये पॉइंट कहीं ना कहीं पूछा जाता है, इसीलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू, द शॉर्टकट मेथड इन अ 5 मिनट ग्रामर सेशन 1। लेट्स सी व्हाट इट इज। देखिए, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का शॉर्टकट पॉइंट्स हम बता रहे हैं यहां पर। After transitive verbs like helped, introduced, killed, enjoyed, hanged, prepared, etc., reflexive pronouns are used if the needed object is missing or required. मतलब अगर किसी सेंटेंस में कोई ट्रांजिटिव वर्ब आता है, उस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन मिसिंग होता है या उसकी जरूरत महसूस होती है जिसके बिना सेंटेंस कंप्लीट ना हो ऐसा लगे, तो ऐसी परिस्थिति में इंपॉर्टेंट होता है कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को उसके बाद ऐड कर देते हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होता है और जिसके अनुसार सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को ऐड किया जाता है इन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के जस्ट बाद, अगर उनके बाद रिक्वायरमेंट हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट के रूप में, या ऑब्जेक्ट मिसिंग हो और उसकी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट के रूप में जरूरत होती है। इन दो सिचुएशंस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ट्रांजिटिव वर्ब्स के फौरन बाद रखते हैं। अब देखिए, इसको एग्जांपल के तौर पे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब को थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं। इन दोनों स्टेटमेंट से ट्रांजिटिव वर्ब बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। द ऑफिसर किल्ड द क्रिमिनल। इस सेंटेंस में देखिए, किल्ड जो है ये किसको किया गया है, अगर क्वेश्चन मार्क लगाएं तो उसका आंसर क्या मिलेगा? क्रिमिनल। द ऑफिसर किल्ड व्हाट, किसको मारा? हु, किसको खत्म किया, किसको मारा, किसको किल किया। तो ये जो बात है ऑफिसर के लिए अगर हम कहें तो ऑफिसर किल्ड व्हाट या द ऑफिसर किल्ड हु, तो इसका जवाब देने के लिए हमारे पास एक नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में मौजूद होना चाहिए, वरना ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी कि किसको मारा गया, किसको किल किया गया। तो इस बात के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में हमें क्या मिला? एक नाउन मिला। ठीक है, तो ऐसा वर्ब जिसके फौरन बाद नाउन या प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में रखने से सेंटेंस आगे बढ़ेगा, ऐसे वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, हिंदी में इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शी इज स्लीपिंग इन हर रूम। अब यहां देखिए, स्लीपिंग जो है, स्लीपिंग इज अ प्रोसेस। स्लीपिंग का मतलब है सोना। ये एक प्रोसेस का नाम है, कोई एक्चुअल वर्क नहीं हो रहा है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि स्लीप कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो एक प्रोसेस या अवस्था में होता है, एक्चुअल वर्क नहीं कर रहा होता है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाए बगैर सेंटेंस आगे नहीं बढ़ता, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब जो है उसके फौरन बाद हमें किसी व्हाट या हु की जरूरत नहीं होती है, प्रीपोजिशन लगा के सेंटेंस को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये इंट्रांजिटिव है अकर्मक क्रिया और ये ट्रांजिटिव है सकर्मक क्रिया। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं, मतलब ये वाले जो वर्ब्स होते हैं, इनके बाद अगर जरूरत हो तो या मिसिंग हो तो ऐसी अवस्था में ऑब्जेक्ट के मिसिंग होने पे या रिक्वायर्ड होने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से वर्ड्स होते हैं? जिनमें लगता है सेल्फ या SELVES लगता है, वो सारे के सारे प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं और उन्हें ऐड करके सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके पॉइंट पे आते हैं एग्जांपल के। लेट्स गो फॉर द एग्जांपल्स। अब इनके एग्जांपल्स से ये शॉर्टकट पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। देखिए कैसे। पहला वाला सेंटेंस क्या कह रहा है? शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द बोर्ड मेंबर्स। उसने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन किसको इंट्रोड्यूस किया? अगर इस ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मिसिंग है, तो उसकी कमी को पूरी करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाएगा। सेल्फ या सेल्स वाले वर्ड और ये किसके अनुसार होते हैं? ये सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। बस ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ हिमसेल्फ हो जाता, अगर यहाँ पर
दे होता तो देमसेल्स हो जाता, अगर वी होता तो आवरसेल्स हो जाता। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो ट्रांसिटिव वर्ब के फौरन बाद ऐड होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो उसकी कमी को पूरी करने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है और सही किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई हैव टू ड्राइव माई सेल्फ टू ऑफिस टुडे। आज मुझे खुद ड्राइव करके ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ड्राइव हूम किसको करना पड़ेगा? खुद को ड्राइव करके ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइव एक ट्रांसिटिव वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट ना होने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड करके सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है। और आई है तो माई सेल्फ है, जैसे शी था तो हर सेल्फ है। नेक्स्ट में आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द एग्जाम। मैंने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। व्हाट या किसको प्रिपेयर किया? खुद को प्रिपेयर किया। तो यहां पर प्रिपेयर ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाए बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट में ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। ही एंजॉयड एक ट्रांसिटिव वर्ब है। एंजॉयड व्हाट? या तो यहां लिखा होता कि उसने एंजॉय किया वहां पर पार्टी में फूड, या वहां पर डीजे एंजॉय किया, कोई चीज एंजॉय की। अगर नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब लगाया जाता है जब ट्रांसिटिव वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई मौजूद ना हो, नाउन या प्रोनाउन। तो ही था तो एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। सिमिलरली फिफ्थ वाले में देखिए, आई बॉट माई सेल्फ अ न्यू बैग। मैं अपने लिए लाया। किसके लाया? बॉट व्हाट और फॉर whom? किसके लाया या क्या लाया? तो इसको बताने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पर जो था वो नीडेड था या रिक्वायर्ड था, इसीलिए हमने यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार रखा गया है। आई बॉट माई सेल्फ अ न्यू बैग। तो यहां पर अगर माई सेल्फ नहीं होता तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो सकता था पूरी तरीके से। ठीक है, तो देखिए इस छोटे से सेशन में हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे ऐड करते हैं और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद और ऐड करके सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन फ्रूटफुल लगा हो। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड टेक केयर।